वर्ल्ड का पहला 11 मुख हनुमान जी मंदिर यहाँ पे, जहाँ स्वयं दर्शन देते और बात करते हैं। हम यहीं से ही दरबार कहीं भी लगा सकते हैं, जनता कहीं भी बैठ जाए, हम यहीं से दर्शन करवाने में सक्षम है और भूत प्रेत चकने में सक्षम है। ये है कि अपना किसी को दुख तकलीफ है, जिसका कोई छुटकारा नहीं आ रहा हो रहा है, तो इधर आकर अपना छुटकारा कीजिए। समृद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना, कि वो एक ज्ञान की, एक हनुमान जी की वो प्रकाशमय अग्नि, उसमें जितने भी हमारे बुरे कर्म है स्वाहा होते हैं। नो द रियल मेथड ऑफ वर्शिप डिजायर बाय द लॉर्ड बाय फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ में भी अगर डूड ऑफ सेंस है भी दरबार कहीं भी लगाना चाहे किसी जगह भी, तो उसमें हम सक्षम हैं, हम पहुंचेंगे और पहुंचने पे लोगों के दुख पीड़ा दूर हनुमान जी से करवाएंगे। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु से। देखिए अभी जो लाइव दरबार है वो रघुवंशी जी का वो चला हुआ है, और जो भक्त जन है वो अभी चौकी से बाहर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं लखबीर सिंह कपूरथला से हूँ। कपूरथला से आप आए हुए हैं? अभी आप पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जिस तरह से आपकी चौकी यहाँ पे लगी अभी, क्या कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा यहाँ? मैं इधर लास्ट अपना 1.5 साल से आ रहा हूँ, और मेरे को कोई सज्जन मित्र इधर अपना माथा टेकने के लिए 11 मुखी हनुमान जी मंदिर है इधर, और मैं जब भी का आ रहा हूँ मेरे काम में और जो भी रुकावट है सब में अपना बाधा है वो सब अपना निपट रही है। सब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भगवान की फुल कृपा है, हनुमान जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। परिवार के साथ आए अकेले? मैं आज अपने पूरे संघ के साथ आया हुआ हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल आए हुए हैं, मेरे भाई आए हुए हैं मेरे साथ। कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पे आकर? मेरा अनुभव ये है कि अपना किसी को दुख तकलीफ है, जिसका कोई छुटकारा नहीं आ रहा हो रहा है, तो इधर आकर अपना छुटकारा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय श्री राम, जय श्री राम। और देखिए जिस तरह से लाइव दरबार अभी यहाँ पे लगा हुआ है, और जिस तरह से बारी बारी करके जो है नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्योंकि हम वेट कर रहे हैं और लोग भी अपना वेट कर रहे हैं बाहर खड़ के, कब किसकी बारी आएगी, बजरंगबली हनुमान जी कब किसको बुला लें, ये तो बहरहाल के लिए बता दे, वक्त ही बताएगा। बट जो लोग अभी बात करके आ रहे हैं, जिनकी चौकी कह सकते हैं वो लगी हुई है, उनसे हम बात कर रहे हैं एक करके। तो आज काफ़ी लोगों से हमने बात की है, और बात करने का उद्देश्य फिर बताना चाहेंगे एक ही है कि किस तरह का कार्य यहाँ पे किया जाता है, कि लोगों के साथ लोगों को कहीं इसमें गुमराह तो नहीं किया जाता है, या लोगों की समस्याओं को किस तरह से जो है संत रघुवंशी जी उठाते हैं और क्लियर बातों को क्लियर करते हैं हनुमान जी की कृपा से। तो अभी हम फिर से बता दें आपको कि लाइव दरबार बिल्कुल ठीक अंदर चल रहा है, और हम बिल्कुल बाहर खड़े हैं। कोई जिनका नंबर लगेगा उनसे हम बात करेंगे, आपकी बात सीधी बात करवाएंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम है बलदेवानंद जी। वो गुरु जी की अपार कृपा है और हनुमान जी की अत्यंत कृपा है, और ऐसी कृपा है कि जो शब्दों में व्याख्यान हमारे पास वो वर्णमाला में शब्द ही खत्म हो जाते हैं कि हम हनुमान जी की महिमा गायन करें, गुरु जी की महिमा गायन करें। और ऐसा अनुभव किया मैंने कुछ ही क्षण पहले दीपावली को। अच्छा। गुरु जी ने ऐसी कोई जरा अग्नि जो जलाई, उसमें से भव्य हनुमान जी के ऐसे साक्षात मैंने दर्शन किए हैं कि ऐसे विराट रूप में जो हनुमान जी एक उग्र रूप में, एक प्रकाश रूप में, अग्नि रूप में हमारे कर्मों को स्वाह कर रहे हैं, हमारी नेगेटिविटियां जितनी हैं सब जला रहे हैं। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को संदेश देते हैं, यथा धांसी समृद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुना, कि वो एक ज्ञान की, एक हनुमान जी की वो प्रकाशमय अग्नि, उसमें जितने भी हमारे बुरे कर्म है स्वाहा होते हैं। और गुरु जी की अत्यंत कृपा है कि सभी भक्तजनों पर, मैं ही नहीं ऐसे अन्य और भी कई भक्तजन हैं जिन पर हनुमान जी की अपार कृपा हुई है, गुरु जी की अपार कृपा हुई है, जिनके कर्मों को स्वाह किया गया है। यहाँ तक कि यहीं से बैठे बैठे गुरु जी 4000 किलोमीटर की दूरी तक के जितनी नेगेटिविटियां, प्रेत, बाधा यहीं से बैठे बैठे उठा देंगे, इतनी समर्था रखते हैं। ऐसे गुरु के बारे में भी वो शब्द नहीं है, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करूं, गुरगुन लिखा न जाई। ऐसे गुरु का गुणगान वो भी लिखने में नहीं आता है, जैसे कि वर्णमाला में हमारे हनुमान जी की प्रशंसा के लिए हमारे पास वो शब्द नहीं, हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम हनुमान जी की महिमा गायन कर सकें। आज जो हम पर कृपा हुई है, इतना जरूर है कि हम सीना चीर के हनुमान जी की तरह तो नहीं बन सकते, मगर रोम रोम में बसे हुए राम
रोम रोम में बसे हुए हनुमान जी, ऐसी उनकी महिमा के लिए ये रचना जितना भी बोल सकेगी बोलेगी, कम नहीं पड़ेंगे कोई शब्द। जितनी भी कृपा गुरु जी की होगी वो होगी, अत्यंत होगी। और अनेक प्रकार से गुरु जी कृपा करते हैं नेगेटिविटियों को, यहाँ से बैठे बैठे नेगेटिविटियां हटा देते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्तजन हैं जो यहाँ से बैठे कई कोसों तक, कई किलोमीटर तक गुरु जी ने उनके घर तक दिखाए, दर्शन तक हुए। और मुझे भी हनुमान जी के दर्शन हुए। और हनुमान जी ने स्वयं कहा है कि आज के युग में यदि कोई हमें उस परमपिता परमात्मा तक ले जा सकती है तो वही एक शक्ति है। ये मेरा अपना निजी अनुभव है और ये सत्य है। कोई इसको माने या ना माने ये उन पर निर्भर करता है, पर मैं मान चुका हूँ कि उनके अलावा कुछ भी संसार में है नहीं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जो भगवान की ऐसी कृपा है, आज पूरे विश्व को वो ज्ञान में, प्रकाश में वो ऐसा प्रकाश प्रदान कर सकते हैं कि कोई भी संसार में ऐसा जीव जंतु, कोई भी ऐसा मानव नर नारी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिस पर उनका प्रकाश नहीं होगा। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसी कृपा हनुमान जी की आज भी है, आगे भी रहेगी, पहले भी थी। और ऐसी कृपा के पात्र जो गुरुदेव है, जिनकी दया से उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ये कहूंगा, आज हम अपने मन माने ढंग से अगर भक्ति करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो कतई भी नहीं हो सकता। We do not know the real method of worship desired by the Lord by following the wrong path में भी अगर delude of sense behavior, गलत इंद्रियों का अनुसरण करके परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगर वो ईश्वर, वो भगवान, वो हनुमान जी मिलेंगे तो गुरु जी के द्वारा मिलेंगे। रघुवंशी जी हनुमान जी का दर्शन करवाते हैं, अनेक भक्तों ने किया है। और सभी से मेरा अनुरोध है, पूरे विश्व को, कि यदि आप हनुमान जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप श्री रघुवंशी जी की शरण आए। हनुमान जी 11 मुख हनुमान जी का मंदिर कठनी तालाब सपाथू HP में है और आप सभी भक्तों का अभिनंदन है। इस मंदिर में आपका अत्यंत स्वागत करते हैं भक्तजन। आप आए, अपने जीवन को सफल बनाएं, अत्यंत हनुमान जी की कृपा होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रघुवंशी जी के आप नंबर संपर्क करने हेतु, आप उनसे बातचीत करने हेतु, हनुमान जी का दर्शन करने हेतु और अनेक प्रकार से आप अपनी घर की आपदाएं दुविधाएं उनके संपर्क हेतु आपको उनका नंबर दिया जा रहा है 70 181 20 990 और आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हनुमान जी की अपार कृपा है। तो फिर भी आप यहाँ का जो मंदिर का एड्रेस है तो आप कठनी तालाब, जो अगर आप आएंगे चंडीगढ़ से शिमला रोड तो रास्ते में धर्मपुर से आ रहा है सपाटू रोड, सपाटू से पहले 3 किलोमीटर कठनी तालाब 11 मुख हनुमान मंदिर। एक बार फिर आप गुरु जी का नंबर नोट करें 70 181 20 990। मदन जी कहाँ से आप? आज जो आए हम आज दर्शन करने गए ये है कि यहाँ आके हर दुख का निवारण होता है। ऐसा स्थान मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है जैसा ये सच्चा स्थान है। हाँ जी, हम जाने की ये कोशिश करेंगे क्योंकि इन स्थानों पे एक तो धार्मिक आस्था लोगों की जुड़ी होती है, जो आपकी भी है, हमारी भी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कि कोई समस्या भी होती है तभी हम जाके डॉक्टर के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। अदरवाइज तो आदमी को इतना टाइम नहीं कि ऐसे ही दौड़ा रहे। आपको कोई समस्या थी और आपका समाधान यहाँ पे आके हुआ? अब दुख तो देखो हर घर में होता है सर, हर घर में होता है, हमें भी था। उससे आज हमें निजात मिली, यानी कि हर दुश्मन से, हर यानी कि बहुत दुश्मन होते हैं जो उठने नहीं देते हैं, उनसे आज हमें छुटकारा मिला है। छुटकारा मिल गया, मतलब आपके कष्टों का निवारण पूरा निवारण हो चुका है। हाँ जी, कोई चार्ज नहीं होता दर्शन करने का, ना कोई पैसा लिया जाता है यहाँ पे। सिर्फ पैसा लिया जाता है औषधि का, वो भी महाराज के आदेश अनुसार। और कभी कभी हम निःशुल्क कैंप लगाते हैं, साल में 2 बार या 3 बार कैंप लगाते हैं, फ्री औषधि देते हैं। बाकी का कोई खर्चा नहीं लगता जी, जितना मर्जी कर मुझ चकवाओ, पूरी दुनिया के चकवाओ, कोई खर्चा नहीं रहेगा। अगर आपने समतल कार्य करवाना है,
अपनी बंदिश करवानी है, अपने अपने सुख शांति के लिए ताबीज बनवाना है, तो ताबीज हनुमान जी बनाते हैं 70 वर्ष के लिए। उसमें स्वयं हनुमान जी दर्शन देते हैं और बात भी करते हैं। उसका स्वयं जो जिस भक्त का ताबीज होता है उसे ही दर्शन देते हैं हनुमान जी, उससे ही बात करते हैं, उससे ही सेवा मांगते हैं। कुछ जबरदस्ती तो नहीं दिया जाता दरबार में कि आप जबरदस्ती लेना ही आपको पड़ेगा, कुछ इस तरह से? नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। जिसने बनवाना है वो बनवाए। हनुमान जी कृपा से ही बनता है, जो भी कार्य होता है यहाँ पे उनकी कृपा से ही बनता है, उनके आदेश से ही बनता है। और न कोई भी व्यक्ति जी कभी ताबीज बनवाता है तो उससे पूछा जाता है तुम ताबीज बनवाओगे, तुम्हारी सेवा लगेगी, तुम्हें हनुमान जी स्वयं बताएंगे, तुम इसे कबूल करते तो ठीक है, वरना ताबीज नहीं मिलेगा। अपनी मर्जी सेवा करते हैं लोग, देते हैं पैसा, दान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर निःशुल्क जो कार्य किया जाता है हनुमान जी द्वारा। अभी हमने जोगेंद्र नगर में दरबार लगाया, वहाँ 4000 से ऊपर आदमी आया। कोई व्यक्ति हमें ऐसा बोलते कि गुरुजी ने हमसे 1 रुपया लिया हो, कोई व्यक्ति वहाँ से। गंगानगर में हमने दरबार लगाया, 2 लाख रुपए खर्च हुआ वहाँ पे, किसी बंदे से हमने 1 रुपया नहीं दिया। जी, कई बाबा ऐसे होते हैं, कई अगर हम कई संत महात्मा ऐसे होते हैं जो दरबार भी लगाते हैं, तो क्या हिमाचल से रघुवंशी जी भी कहीं अपना दरबार जो है लगाने वाले हैं? बड़े स्तर पर बात करेंगे। अगर कोई भक्त पुकारता है और सेवा चाहता है तो महाराज की कृपा से अगर आदेश हुआ तो दरबार कहीं भी लगा सकते हैं जी। और हमें दरबार लगाने की जरूरत नहीं है। दरबार प्रमुख महाराज का वर्ल्ड का पहला 11 मुख हनुमान जी मंत्री यहाँ पे, जहाँ स्वयं दर्शन देते और बात करते हैं। हम यहीं से ही दरबार कहीं भी लगा सकते हैं, जनता कहीं भी बैठ जाए, हम यहीं से दर्शन करवाने में सक्षम है और भूत प्रेत चकने में सक्षम है। ये कृपा है प्रभु की हमारे ऊपर। लगावा, दरबार लगाने में कोई आनाकानी नहीं है। आप लगाओ, संगत खड़ी करो, कोई बाधा है, भूत बाधा किया कराया चलता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर ज्यादा ही दिक्कत हो, समझ रहे हो, आपको आना ही पड़ेगा, तो हम आने में भी सक्षम में पहुंच जाएंगे, कहीं भी हो। जी, जिस तरह से आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो अपना कांटेक्ट नंबर आप दे सकते हैं हमारे माध्यम से। कांटेक्ट नंबर है 70 181 20 990। एक राम दरबार तैयार हो रहा है जी, तो अभी कम से कम 3-1 महीने लग जाएंगे। राम दरबार होने के कंप्लीट होने के बाद जो भी दरबार का पैसा होगा गरीबों में बांटा जाएगा, उनके दुख पीड़ा के लिए, वस्त्र के लिए, हारी बीमारी के लिए, किसी की आंखों की रोशनी का ऑपरेशन हो उसके लिए इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा दरबार से। यही हमारी एक सोच है और यही प्रार्थना है प्रभु से कि जितना भी हम दान कर सके संसार के लिए उतना हम करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी सोच है और बहुत अच्छी सोच है। और जिस तरह से गरीब लोगों की बात की है और आंखों के ऑपरेशन को लेकर बात की है, दवाइयों को, लोगों की दवाइयों को लेकर बात की है, बहुत बड़ी बात है और बहुत पुण्य का काम आप कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी व्यक्ति मतलब कहीं भी हो जी, कोशिश करेंगे हम उस तक पैसा इन्वाइट करने के लिए दरबार से। अभी हमारा राम दरबार तैयार हो रहा है। दरबार तैयार होने के बाद जितना भी खर्चा होगा मंदिर में आता है, श्रद्धालु का पैसा चढ़ता है मंदिर में, हम उसे डोनेट करने की रखेंगे, कृपा करेंगे प्रभु से कि दिया जाए सेवक के लिए, दुख पीड़ा करने के लिए। और नंबर दूसरी बात यह है कि अगर दरबार को ही भी लगाना चाहे किसी जगह में तो उसमें हम सक्षम हैं, हम पहुंचेंगे और पहुंचने पे लोगों के दुख पीड़ा दूर हनुमान जी से करवाएंगे। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु से, हनुमान जी से, कि संसार के दुख पीड़ा हनुमान जी।